हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे लास्ट एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर हमारा रेशनल नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5/2। तो डेसिमल की फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 को लेके अंदर 2 रहेगा बाहर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, 2 to the 4, 5 में से 4 क्या बन, क्लियर। अब देखो 2 1 2 ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या करोगे, यहां लगाओगे 0। ज्यादा तो नहीं लेते ना, 2 1 2 इससे ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर वैल्यू लेते नहीं, तो क्या करेंगे, यहां 0 लगाएंगे तो यहां पे क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ गया। अब इस 0 को लो नीचे, 0 लेने पे क्या हुआ, 10 बन गया। तो 2 5 10, क्लियर। माइनस के 0 आ गया। अब 5/2 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास आंसर आया 2.5, क्लियर। ऐसे ही सेकंड पार्ट 4/7। तो 4/7 के लिए क्या करेंगे, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, 4 अंदर 7 बाहर, क्लियर। देखो 7 1 7 ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू आपको लेनी नहीं, ठीक है। कम से कम 4 या 4 से कम, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। 1 पे ही ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 लगा दोगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 5 35, माइनस के इनको 5 आ गया। 7 1 7 फिर ज्यादा है तो क्या करेंगे, 0, यहां भी 0 आ गई, क्लियर। 7 7 49, माइनस किया 1, और फिर ज्यादा रहेगा, फिर एक और 0, 7 1 7, 10 में से 7 गया 3, क्लियर। अब आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट तक करके छोड़ दो। तो हम एक बार और कर लेते हैं इसको, 0 7 4 28, क्लियर। तो हमने क्या किया, 4/7 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 5714, 5714। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में का फर्स्ट पार्ट है -3/7। देखो बात वही है, सिर्फ माइनस लग गया तो लास्ट में जो आंसर आप लगाओगे उसमें साथ में माइनस लगा देना। -3/7, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 को 7 से डिवाइड करते हैं, मैंने यहां लगाया 0, 0 क्यों लगाया, 7 1 7 इससे ग्रेटर है, तो यहाँ 0 लगा के इसको 30 बना देते हैं। तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पे आ गया पॉइंट, 7 4 28, 30 में से 28 गया 2 0 0, 7 2 14, बात समझ आ रही है ना, 0 नीचे आ गया 20 बन गया, 7 2 14 6, फिर एक और 0 60 बन गया, 7 8 56, माइनस किया 4, ठीक है। हर बार ग्रेटर बनेगा इससे, 7 1 7 करूंगा इससे ज्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लगाता जा रहा हूं, 7 5 35। तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो ये अब देखो, ये -3/7 था, -3/7, तो आप क्या करोगे, -0.4285, इस आंसर के साथ माइनस का साइन लगा दोगे, क्लियर। डिवाइड तो वैसे ही करते हैं। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रेशनल नंबर, ये जो आपको रेशनल नंबर क्वेश्चन में गिवन है, ये टर्मिनेटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में है क्या, एक पार्ट है 7/8, एक है 23/8, एक है 6/81। सेम क्वेश्चन कह रहा हूं, सेम टॉपिक क्लास 10th में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हो, अभी कोई मैटर नहीं है आपका उससे। तो अभी आप फिलहाल देखो 7/8, 23/8, 6/81, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए। आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्लियर।
तो यहाँ पे 7/8 है, 7/8। 7/8 में आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का आपने लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, एलसीएम नहीं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, इस तरह से 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 8 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 2 2, इस तरह से, मतलब 7/2 की पावर 3। क्लियर? 2 की पावर 3। अब देखो इसके साथ अगर मैं 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और अगर 1 को इस फॉर्म में लिख दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 है। तो 5 की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 0। बात समझ आ रही है? 5 की पावर 0 लिख दिया। 5 की पावर 0 ही क्यों लिखा? 5 की जगह मैंने 6 7 क्यों नहीं लिया, उसको भी बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले क्या किया, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, साथ में 1 लगा दिया। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहता है। और 1 को मैंने 5 की पावर 0 में लिख दिया, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अब 5 ही क्यों लिया? देखो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैंने ये किया 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर में आ रहा है तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां 2 की फॉर्म में आ रहा था, 5 की मैंने बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा, क्योंकि 1 था, 1 को मैंने क्या लिख दिया? 5 की पावर 0। तो इसलिए मैंने यहां पे 5 लिया कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ आई? सेम देखो यहां पे है 8, तो 8 के लिए तो आप वही करोगे ना, 2 2 2, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको मैं क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 3। अब इसके साथ 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 की पावर 0, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या था? 1 आ गया, 1 को इससे इंटू करेंगे तो यही रहेगा। तो ये भी क्या बन गया मैंने? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस पार्ट में देखो 6/81। पहले क्वेश्चन को आपने क्या करना है? सेम टेबल से डिवाइड करना है। ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 6 और 81 को करेंगे 27, तो ये बनेगा 2/27। अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इस तरह से। अब डिनोमिनेटर का क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे 8 था, 8 का निकाला था, यहाँ पे 8 था तो 8 का निकाला, यहाँ क्या बन गया? 27, तो 27 का निकाल दिया। तो 27 का आ गया ये आपका 3 × 3 मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। होना क्या चाहिए था? ओनली 2 और 5। क्या होना चाहिए था? सिर्फ 2 और 5 की पावर में होना चाहिए था। जैसे यहाँ 2 की पावर में था तो 5 की पावर मैंने बना दी, 2 की पावर में था तो 5 की पावर मैंने बना दी, लेकिन यहाँ पे आ गया 3। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फुल फॉर्म पूरा लिखना आपने, शॉर्ट में नहीं लिखना। बात समझ आ रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 की पावर में है, यहाँ पे ओनली 3 की पावर है, तो सिर्फ 2 और 5 की पावर में ही होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। देखो शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन, पहला पार्ट है 0.45, सेकेंड पार्ट है 0.68। देखो रेशनल नंबर में बनाने के लिए आप क्या करोगे? 0.45 है तो सबसे पहले यहां से डेसिमल हटाओगे, तो डेसिमल हटाने के लिए यहां नीचे लगाएंगे 100। पॉइंट की जगह आ गया 1, 2 डिजिट है तो 2 0, तो p/q की फॉर्म में तो बन गया। ये p हो गया, ये q हो गया, रेशनल नंबर तो हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा सॉल्व करेंगे, छोटा बनाएंगे। 5 से देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 9 45,
20, तो आंसर आ गया आपका 9/20। यह आपका ऐसा रेशनल नंबर है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसके बाद है 0.68। अब 0.68 है, पॉइंट की जगह आ गया 1, 2 डिजिट है 2 0, क्लियर। 68/100। अब ये देखो p बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, सेम टेबल से डिवाइड करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे 34, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 पे। अब ये दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 17 पे, ये डिवाइड हो जाएगा 25 पे, तो ये आ गया आपका 17/25, क्लियर। इसके बाद लेते हैं एक इसका थर्ड पार्ट में बोला गया 0.015, 0.015। देखो पॉइंट की जगह 1, 3 डिजिट है 3 0, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया 15/1000। अब 5 3 15, ये चला गया 200 पे, 5 की टेबल से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 3/200। ये आपका रेशनल नंबर हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में, क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 32.25 12.64। लो क्या ना, पहले सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट हटा देंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1, 2 डिजिट है 2 0। इसी तरह से यहां से पॉइंट हटाएगा 1, 2 डिजिट है 2 0, क्लियर। अब देखो ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है पूरा, ये 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा 3 2 to 5, 5 6 32, 5 4 20, 5 5 25। आप लोग डिवाइड करके देख लेना भाई, क्लियर। अब ये 5 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 14, 5 9 45, 5 4 20, ठीक है। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 316। अब ये देखो 4 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, और ये आ गया आपका 20, क्लियर। 20 नहीं, यहां पे आएगा 25, 4 से डिवाइड करेंगे 25। अब बचा क्या, 129 इंटू 79 अपॉन में 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 विकास 18 26, 9 2 11 63, 6 14 6 20, 9। यह आ गया 10191 डिवाइड बाई 25। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और लास्ट में जो आंसर आया वो p बाई क्यू की फॉर्म में आया, जिसको हमने बोल दिया रेशनल नंबर। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 8.295 इंटू 89.259.25। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, 89.25 में से 9.25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है ना। 80.00, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, मैंने सीधा लिख दिया 80। अब यहां से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने से क्या हुआ, नीचे आ गया 1000, पॉइंट की जगह 1, 3 डिजिट है 3 0 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 to the 8, 4 to the, और 100 को डिवाइड करेंगे 25, क्लियर। 4 to the 8, 100 को 4 से डिवाइड किया 25। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, 3 32, 6 32, 2 29, 5 5 25, 4 5 1 5, 30, 25, 4 5 9 45। अभी आगे 1659/2 मल्टीप्लाई 2, देखो क्या बना 1659 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3318 डिवाइड बाय 5। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन को हमने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद उसको रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -32/9 और वन नंबर इज -8/3। सेकेंड नंबर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखो इसमें क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -32/9, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -32/9 आएगा। पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर में यहाँ पे इसी को सॉल्यूशन बना देते हैं। सेकंड नंबर में मान लेता हूं x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे दो नंबर का प्रोडक्ट 32/9 और वो दो नंबर कौन से हैं, -8/3 और x। तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 32/9। अब क्या होगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह करेंगे। 3 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बन गया, सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड। 3 बन 3, 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 बन 8, 8 4 32, क्या आ गया आपका 4/3, 4/3। तो सेकंड नंबर क्या हो गया आपका 4/3। मतलब यहां पे जो x था, अगर मैं इसकी जगह 4/3 लिख दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आएगा। करके देख लो, 8/3 और ये क्या 4/3, x की जगह आ गया 4/3। क्या बन गया, 8 4 32, 3 9 आ गया वही नंबर। समझ आई ना। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से वेरीफाई आप कर सकते हो। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, आपके पास एक रॉक है, रॉक की लेंथ है 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रॉक 40 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। 40 मीटर 50 सेंटीमीटर की एक बहुत लंबी रॉक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 40 मीटर प्लस 50/100 मीटर। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0। 40 मीटर प्लस एक 0 है, ये बचा 5/10 मीटर। तो एक 0 है ना, एक से पहले पॉइंट आ जाएगा यहां पे इस तरह से। अब इन दोनों को प्लस करोगे 40.5 मीटर। तो मतलब एक जो रॉक की लेंथ थी वो कितनी होगी, 40.5 मीटर। अब कह रहे हैं इसमें आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच पीस 1/4 मीटर, इसको बोलेंगे 9/4 मीटर। 4 to 8 + 1 9/4 मीटर। देखो आपने करना क्या है कि आपके पास जो एक रॉक है ना 40.5 मीटर की है, ठीक है, आपने इस साइज के छोटे छोटे पीस कट करने हैं। तो बात समझ आ गई कि एक बहुत बड़ी रॉक है, इसके आपने छोटे छोटे पीस कट करने हैं। तो कितने पीस आप कट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी रस्सी में से आप छोटे छोटे कितने पीस कट कर सकते हो, 9/4 मीटर साइज के। अगर रस्सी का साइज इतना है और इतने साइज के आपने पीस कट करने हैं, तो कितने पीस कट कर सकते हो। तो हुआ क्या, आपने इस रॉक को इस छोटी छोटी रॉक में डिवाइड कर दिया। तो यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीसेस 40.5 मीटर डिवाइड 9/4। बात समझ आ रही है कि इस लंबी रॉक को आपने इस छोटे रॉक में डिवाइड कर दिया है। ये तो करना था, बड़ी रॉक को क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस करने हैं, छोटे छोटे पीस में उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो ये 9 पॉइंट हटा दें, यहां से पॉइंट हटा दें, नीचे क्या आ गया 10, 4/9। पॉइंट की जगह 1, 5 की जगह 0,
अब क्या होगा, 9 1 9, 9 1 9, 9 4 36, 4 9 5 45, 2 2 4, 2 5 10, 5 1 5, 5 9 45, 9 2 18 pieces। 9 बचा, 2 बचा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 9 2 18 पीसेस। मतलब इस बड़ी रोप में से इस साइज के आप 18 पीसेस, 18 छोटी छोटी रोप्स कट कर सकते हो। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या बोला गया, मल्टीप्लाई द सम ऑफ 7/4 एंड 3/8 बाय द डिफरेंस ऑफ 11/14 एंड 5/28। कह रहे मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, इनके सम को, इसके सम को इसके डिफरेंस से। बात समझ आ रही है कि मल्टीप्लाई करना है द सम ऑफ बाय द डिफरेंस ऑफ, इसका सम इसका डिफरेंस, और दोनों के आंसर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम क्या करेंगे, सम निकाल लेते हैं 7/4 और 3/8 का। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 7 का कितना हो जाएगा, 14। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 17/8। इसके बाद लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में 11/14 है और यहां पे आ जाएगा माइनस। बात समझ आ रही है, सम में प्लस, डिफरेंस में माइनस। इन दोनों का एलसीएम आ गया 28। 28 को 14 से डिवाइड किया 2, 2 into 11 22। 28 को 28 से डिवाइड किया 1, 1 5 का 5, तो ये आ गया आपका 17/28। क्लियर। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बचा क्या, 17/8, 17/28। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे 289, और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 224। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हाट number should we multiply -6/17 to get 51। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं लेट कर लेता हूं। रिक्वायर्ड नंबर भी x। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया कि -6/17 को किससे मल्टीप्लाई करें 51 आ जाए। तो मैंने उस नंबर को क्या मान लिया, x। मतलब -6/17 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो 51 आएगा। x क्या है, मेरे को नहीं पता, अभी कोई नंबर है, अभी मेरे को नहीं पता क्या नंबर है, इसलिए मैंने x ले लिया। x निकालेंगे अभी क्या आएगा कि -6/17 को किससे मल्टीप्लाई करें 51 आ जाए। तो वो नंबर नहीं पता ना मेरे को, तो उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x। उस नंबर को क्या एज्यूम किया मैंने, x। क्लियर। अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन बन गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। ठीक है, जिसमें मैंने बनाया है मल्टीप्लाई में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह देखना है। तो 17 आपका ऊपर चला जाएगा, 6 आपका नीचे आ गया, 3 2 6 17, तो ये आ गया आपका 17 into 17 289 -2, तो माइनस ऊपर चला जाएगा आपका इस तरह से -289/2। तो आपका नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर इज 289/2। मतलब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा। वेरीफाई करके देख लो, अभी बताया था मैंने कि 6/17 को 289/2 से इंटू करके देखो। सेम टेबल से मल्टीप्लाई करोगे, 17 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 पे बचा क्या, -3 और -17, माइनस माइनस प्लस, 3 into 17 51। क्लियर।
आगे ना 51 देख लो, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। इसके बाद लेते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया डिवाइड करना है द सम ऑफ 35/9 एंड 7/9 बाय देयर डिफरेंस। देखो क्या बोला गया, डिवाइड करना है, जैसे भी मल्टीप्लाई किया था, सम निकाला था, डिफरेंस निकाला था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोलेगा, डिवाइड करना है इसके सम को इसी के डिफरेंस से, बाय देयर डिफरेंस। तो पहले इनका सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं 35/9 और 7/9, इनका सम निकाल लेते हैं। एलसीएम देखो 9 ही रहेगा, 35 + 7, ये तो आ गया होगा सबको करना कि फ्रैक्शन में प्लस कैसे करना है। अब निकाल लेते हैं डिफरेंस, 35/9 - 7/9, डिफरेंस है इसलिए माइनस, सम था तो प्लस, 35 - 7 28/9। अब क्या करना है, डिवाइड किसको, सम को डिफरेंस से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम आ गया 42/9, डिवाइड डिफरेंस आ गया आपका 28/9। अब देखो डिवाइड करते हैं, 42/9 डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से 4 पे, 7 6 42, 28 42 7 से कैंसिल हो गया ना। उसके बाद 2 से दोबारा हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो क्या आ गया 3/2, ठीक है। आप जैसे मर्जी कैंसिल करो, मैंने पहले 7 से कैंसिल कर दिया, उसके बाद 2 से किया, आप पहले 2 से करो, बाद में 7 से करो। क्लियर। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3.5, इसी 3.5 के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।